हेलो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। ये जैसे तुम देख सकते हो, ये पॉलिसी है। ठीक है, ये वोल्वो गाड़ी की पॉलिसी है। तो इसमें हमें प्रीपेड इंश्योरेंस जो होती है उसकी एंट्री, प्रीपेड की कैसे एंट्री मार रहे हैं ना। प्रीपेड हमारा करंट एसेट्स का बात है। तो सबसे पहले मैं पॉलिसी पीरियड हम लिख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें भी लिखा हुआ है, मैंने 7/1/23 से लेके 6/1/24 तक की पीरियड पॉलिसी पीरियड है। ठीक है, ये पता होना चाहिए प्रीपेड अगर बुक करना है तो। ठीक है, बहुत सिंपल वीडियो है, 3-4 तरीके से मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे देख सकते हो पॉलिसी पीरियड हो गया। अब देखो यहाँ पे एक है टैक्सेबल अमाउंट है 124, ये टैक्सेबल है, और नीचे का IGST है। मैं लिख देता हूँ एक सेकंड। टैक्सेबल अमाउंट है 124,682 682, और IGST भी है 22,443। टोटल वैल्यू हो गई इसकी, वैल्यू हो गई ये। और ये जो आती है इंश्योरेंस की, ये तुम्हारी GSTR 2A 2B में भी दिखेगा। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब इसकी अब एंट्री कैसे पास होगी। हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे अकाउंटिंग पीरियड जो मैं अभी एंट्री पास कर रहा हूँ वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं प्रीपेड बनाऊँगा 22-23। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1/4/22 से लेके 31/3/23, इन सब के इसके बीच में हम अकाउंटिंग वो कर रहे हैं। और पॉलिसी है 7/1/23 से 6/1/24 तक। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये नाम आ गया। ये सब चीज़ ऐसा होता है, एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिसी मैंने ली है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीधा टैली पे। ये वैल्यू वगैरह देख लो, टैली पे आते हैं। ठीक है, अब क्या एंट्री मारनी है। सबसे पहले जनरल में वाउचर जनरल में पास होगी। सबसे पहले डेट डाल दो, डेट। हाँ, मैं 22-23 की कर रहा हूँ, तो पहले मैं ये भी चेंज कर दूँ, ईयर चेंज कर दूँ। ठीक है, हाँ, तो वाउचर में आना है, जनरल में आई। उसके बाद हमें सबसे पहले डेट डालना है। पॉलिसी डेट है 7/1, तो 7/1 डाल देता हूँ। ठीक है, अब 7/1 मेरा ले इसने ले रहा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ एजुकेशन मोड में चल रहा है, आप लोग को बताने के लिए चल रहा है। ठीक है, मैं 1 तारीख में पास कर रहा हूँ, 1 तारीख में एजुकेशन मोड में चल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 7/1 की है बट मैं 1 तारीख को कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो भी है डाल दो। जैसे मैं एग्जांपल के 1 2 3 डाल रहा हूँ। अब देखो अब क्या होगा, सिंपल सी। अब देखो टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, बाय इंश्योरेंस मतलब जो टैक्सेबल है। अगर हम GST बुक कर रहे हैं तो एक तरह से मैं मान रहा हूँ GST बुक कर, चलो पहले देख लेते हैं। इंश्योरेंस के हेड के लिए Alt C कर दिया, क्रिएट हो जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब टैक्सेबल जो वैल्यू है वो 124,682 है, 124,682 124,682। ठीक है, अगर मैं GST भी बुक कर रहा हूँ वो देखना पड़ेगा, GST मिलेगा नहीं। तो जैसे ये है, अब GST बुक करना है तो नहीं बना हुआ, तो मैंने क्रिएट करा, Alt C करा, IGST इनपुट। ठीक है, इनपुट, ये तुम्हारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का पार्ट है। ठीक है, करंट लायबिलिटी में जो आता है। अब ये है 22,000 ये टू जो इंश्योरेंस जो करवाई है हमने। एग्जांपल मान के चल रहा हूँ कि प्रीमीडिया के नाम से, ऐसी प्रीमीडिया इंश्योरेंस लिमिटेड के नाम से मैंने बना दिया, एक लेज़र मैंने बना दिया। ठीक है, ये होगा करंट सेंट्री क्रेडिटर्स हो गया, 124 ही हो गया। तो मैं डाल देता हूँ बिल नंबर वगैरह भी यहाँ पे मेंशन कर दे दो। डेट है 7 तारीख था, मैंने ऊपर 1 लिख रखा है एजुकेशन मोड की वजह से, नीचे मैंने डाल दिया, अभी सेव हो गया। ठीक है, प्रीमीडिया
ये तुम्हारा ये क्रेडिट बैलेंस में खड़ा हो गया। अब इसकी पेमेंट भी जाएगी। तो हमने इसकी पेमेंट भी करी होगी, तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमने इसकी पेमेंट भी कर दी। तो ऑल्ट ए यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्ट ए करा पेमेंट में, F5 करना है पेमेंट। और गलती कर दी, 1 सेकेंड। हाँ, ये पेमेंट आ गया। अब 7 तारीख को कर नहीं सकते, 1 तारीख में मैंने प्री मीडिया को पेमेंट कर दिया। एक तरह से मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। वैसे हम भाई इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हम तो पेमेंट तो करते ही हैं। तो मान के चलते हैं कैश से, यानी कैश में थोड़ा अकवर्ड है, एक सेकंड में बैंक क्रिएट ही कर देता हूँ। तो 1 सेकंड में ICICI बैंक डाल देता हूँ एग्जांपल के लिए, ICICI बैंक, ठीक है। ये तुम्हारा अंडर बैंक अकाउंट के अंडर है, ये तुम्हारी एंट्री मैंने बैंक से मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये 120, 147, 125, चलो ठीक है। तो ये मैंने पेमेंट कर दिया। अब लेजर देखो बिल्कुल मैच हो गया, निल हो गया, ठीक है। ये सब तो हमें समझ में आया कि भाई बिल को बुक करना और पेमेंट कर देना, ऐसा एक प्रोसेस होता है। ये तो सिंपल कोई भी कर सकता है। अब आते हैं प्रीपेड कैसे बुक करते हैं, अब होता है फाइनल। अब ठीक है, प्रीपेड कैसे बुक करते हैं इसका हम देखेंगे। ये सिंपल हो गया, यहाँ आते हैं। अब देखो प्रीपेड बुक करने के लिए 7/1/23 से हम 1/4/22 से कर रहे हैं। अब देखो 31 मार्च 23 तक का कर रहे हैं। तो 7 से लेके 31 का महीना होता है, कितने दिन हो गए? 24 दिन हो गए। 28 दिन वो तुम्हारे फरवरी और मार्च, 83 दिन का इस बार का खर्चा हो गया, मतलब इंश्योरेंस का जो खर्चा हो गया इस बार का। तो अभी हम टैक्सेबल में को मान के चल रहे हैं, टैक्सेबल पे हमें प्रीपेड देना है, ठीक है। दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय 365। तो ये इस बार का इंश्योरेंस, इस बार का खर्चा आ गया ये, ठीक है। अब दिस माइनस, अगर मैं दिस करूँ 124 को मैं करूँ, ये जो 96 आया ये तुम्हारा प्रीपेड आ गया, ठीक है, प्रीपेड आ गया। अब पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये हमारा 124 लिखा हुआ था, लेकिन 124 ना होके कितना है, 28,000 ही है कुल इस बार का खर्चा। इस बार का खर्चे के लिए मैंने सिंपल क्या करा, रुको पहले एंटर मार देता हूँ। एक तारीख मैंने मार दिया। देखो प्रीपेड कितना है, 96,000 का है। तो प्रीपेड मतलब एसेट का पार्ट है, अगले बार का खर्चा है। तो इसको हम किस में दिखाएंगे, डेबिट में, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस 96,229। प्रीपेड है नहीं तो इसका भी हम क्रिएट कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेट्स, ठीक है। कितना है, 96, ठीक है। 96 इस बार का है, अगले बार का है, तो 96 आ गया। टू इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस ये हो गया। तो ऑटोमेटिकली देखो 28,000 का तुम्हारा वो आ गया, क्योंकि 28,000 इस बार का खर्चा है। डेबिट में 28,000 ही होंगे। लेजर में कोई इफेक्ट नहीं आना। मैं इंश्योरेंस का भी मैं खोल देता हूँ। ठीक है, ये देखो 28 आ गया बैलेंस डेबिट में, ये मेरा इस बार का खर्चा है, ठीक है। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये लेज़र में मेरे कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसका दूसरा तरीका भी है वो करने का। सिंपल मैंने क्या करा, मैं आपको बताऊं। सिंपल मैंने क्या करा भाई, मेरा 7 से मेरी पॉलिसी 1/23 से पॉलिसी स्टार्ट थी, 31/3/23 लास्ट डेट था, ठीक है, 31/3/23। तो 7/1/23 से 31/3/23 के बीच का जो डेट है वो डेज़ है वो 83 बचा। तो बस वही कर दिया, 83 इंटू डिवाइडेड बाय 365।
अब जैसे ये मान के चलते हैं कि भाई अब सीधा पेमेंट में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 147 125 ये 28,000 मैंने दिखा दिया, और ये तुम्हारा प्रीपेड। अब देखो इसमें फ़र्क आ गया, 118 तो था नहीं प्रीपेड, हाँ इसमें तो 96 ही था, इसमें आ गया 118। भाई ऐसा कैसे हो गया? तो इसमें क्या करा हमने, जो टैक्सेबल वैल्यू पे हमने कैलकुलेट करा था प्रीपेड, लेकिन इसमें 147 नीचे देख सकते हो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू 147, इस पे इन्होंने कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तुम इनपुट बुक नहीं करते तो टोटल वैल्यू पे ही प्रीपेड कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, 147 पे 147 इंटू 88 डिवाइडेड बाय 360, 88 था 83 था, 83 तो ये आ गया 33,445। इस बार का खर्चा 33,445। बैंक का जो 147 है वो वही रहने देना है, प्रीपेड एक्सपेंस अपने आप आ गया तुम्हारा लेजर को जो इसमें। एक सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। सिंपल सा है, बाकी टोटल वैल्यू पे करना है दिस इंटू 83 डिवाइडेड बाय 365। 83 डेज़ कैसे आया? 7/1/23 से 31/3/23 हमारा पीरियड बैठ रहा था, उसके डेज़ में 83 डेज़ आ गया। जो उसके बाद का है वो हमारा प्रीपेड है, ठीक है। ये इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस की अमाउंट, और ये प्रीपेड हो गया। प्रीपेड कैसे है? दिस माइनस दिस। भाई इस बार को जो खर्चा टोटल खर्चा दिस माइनस दिस करेंगे तो अगले बार खर्चा आ जाएगा। अब तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ये डाल दो, कितना है इतना, मैं दोबारा कर रहा हूँ इतना। बैंक है 147, याद रखना 147, नीचे लिख रखा 125, ठीक है। अब जो बचा वो मेरा प्रीपेड हो गया, ठीक है। टोटल वैल्यू का हमको छेड़ ही नहीं रहे, इस बार का हमें खर्चा पता है तो अगली बार को तो अपने आप निकल जाएगा। तो जो मैंने एंट्री लगाई थी ये बुक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये बुक हो गया हमने, क्योंकि बैंक की पेमेंट से हमने बुक कर दिया सीधा, ठीक है। एक इस तरह से भी एंट्री लग सकती है, दूसरी इस तरह से, तीसरी इस तरह से भी लग सकती है, जैसे कि सिंपल सा, जैसे 147 ही है टोटल वैल्यू, इसी पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सिंपल सा एक ये भी है कि यहाँ पे सीधा बाय इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितने का इंश्योरेंस था 33 का, ये सिंपल 33 का कर दो, ठीक है। और बाय प्रीपेड कितना का निकला था, ये तुम्हारा 113, ये सिंपल पेस्ट कर दो टू प्रीमीडिया। 147 हो गया, 147 एंटर मार दो। भाई हमने बैंक से हमने पेमेंट कर रखी है, तो यहाँ से एक मैं एग्जांपल के लिए दोबारा मैं कर देता हूँ, बाय प्रीमीडिया 147 125, ये ऐसे बैंक, ये सिंपल एक ऐसी एंट्री भी हो सकती है, हाँ बैंक से सीधा पेमेंट कर दिया, एक ऐसी भी, ये भी सिंपल एंट्री है। तुम इस तरह से भी प्रीपेड एक्सपेंस बुक कर सकते हो। मेन है इस बार का खर्चा कैलकुलेट करना। इस बार का खर्चा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 7/1/23 था तो 7/1/23 से 31 मार्च 23 के बीच में जो भी डेज़ कैलकुलेट हो रहे हैं वो इस बार का खर्चा है। जैसे 83 था तो टोटल वैल्यू पे हमने इंटू 83 डिवाइडेड बाय 365 कर दिया, तो इस बार का खर्चा हो गया। और अगली बार का खर्चे के लिए दिस टोटल वैल्यू है, दिस माइनस दिस करेंगे तो वो हमारा अगली बार का खर्चा होगा, जो कि प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है। बहुत सिंपल है, मैंने 3 तरीके की वीडियोज़ बना, मतलब वो